विरोध का मुद्दा एक ही जैसा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन विरोध का तरीका बदलने की मजबूरी विपक्ष को आखिर क्यों महसूस हुई? लगता है गड़बड़ कर दी पहले। अगर ना करते ऐसा तो साधु संत समाज की नाराजगी ना झेलनी पड़ती और संभवतः अगर इससे निकला हुआ नुकसान चुनाव में ना आता तो बेहतर है कि तरीका बदल लिया जाए। पूर्णिमा जी, ये सारी बात आपकी शायद मैं चुपचाप सुनता और दबाव भी महसूस करता अगर ये तथाकथित समाज, और मेरी बात पूरी होने से पहले बीच में मत टोकिएगा, जो भी आपकी आपत्ति हो उठाइएगा। अच्छा, आराम से। ठीक है। ये तथाकथित समाज एक गलती कर गया और वो गलती ये है कि इन्होंने सांसदों के इस्तीफे मांग लिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि संत जो शब्द है वो एक निर्मोही, लोभ, लाभ, द्वेष, राग, प्रेम, हर चीज से निर्लिप्त आदमी होता है। उसे कोई मतलब नहीं है राजनीति से। यदि वो इस बात पर आपत्ति उठाएगा कि संसद में एक नाटकीय रूपांतरण दिखाया गया है, तो वो व्यक्ति पहले इस बात पे आपत्ति उठाएगा कि इस नाटकीय रूपांतरण की जरूरत जहां पड़ी वो क्यों हुआ। जैसे कि हमारे सबसे बड़े धर्मगुरु जो आदि शंकराचार्य हैं, उनके जो फॉलोअर्स रहे, जिनको आज हम 4 शंकराचार्यों के नाम से जानते हैं, जिनके सिर्फ मठ हैं, वो साधु संत सिर्फ उस मठ तक सीमित हैं। वो अपनी तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, जो भी करते हैं, बाहरी दुनिया के राजनीतिक मामलों में वो नहीं बोलते। हाँ, अभी आप बोल देंगे कि शंकराचार्य जी तो बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने पहले चोरी पर सवाल उठाया, ईश्वर के साथ जो छल हुआ उस पर उन्होंने पहले सवाल उठाया। ये समिति जिसका आप नाम ले रही हैं, इसको हमने आज से पहले कभी नहीं सुना कि उन्होंने धर्म के बारे में कोई चर्चा की हो, कोई बात की हो। आज अचानक ये इकट्ठे हुए हैं और सिर्फ ये बात करने के लिए। क्या आपने इनसे सुना कि जब भगवान राम मंदिर की छत तब की, वही अयोध्या में, तब इन्होंने बात की हो कि भाई क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए? इसलिए ये स्क्रिप्ट अब पुरानी हो गई है पूर्णिमा जी। अच्छा। सच ये है कि राम मंदिर में चंदा चोरी हुई है। जिन लोगों ने की है वो वही लोग हैं जिन्होंने राम के नाम पे वोट मांगे और राम के ही नाम पे हमारे धर्म को छला। और ये भी सच है कि इस समय ये सरकार और बेनामी आरएसएस बहुत ज्यादा दबाव में है। इनकी कलई खुल रही है, हर तरफ से इनकी जमीन छोटी हो रही है, इसलिए ये ड्रामा इकट्ठा किया गया है। तो चोरी करने वाले ये सुन लें कि हमारे विरोध का तरीका कुछ भी हो, हमारा विरोध रहेगा। नहीं, मैं आपको टोकना चाहती थी, लेकिन क्योंकि आपने कहा तो मैंने सोचा चलिए रहने देती हूँ। नहीं तो मैंने सोचा कि चलिए रहने देती हूँ, आज आपको आपके मन की तसल्ली मिल जाए, वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन दिक्कत क्या है कि अभी आपने तुरंत मुद्दे को घुमा दिया। मैं आपके विरोध प्रदर्शन के तरीके पर बात कर रही हूँ, आ रही हूँ सिंह साहब। आपके विरोध प्रदर्शन पर सवाल नहीं खड़ी कर रही। विरोध प्रदर्शन तो आप कीजिए, आपका अधिकार है, लेकिन विरोध प्रदर्शन के तरीके पर मेरा सवाल था कि वो तरीका आखिर क्यों बदला। और फिर आपने, खैर क्या संत समाज करता और क्या नहीं करता आपने पहले कभी नहीं सुना, जो भी करता XYZ वो तमाम आपने बातें कह दी। लेकिन पूर्णिमा जी, नहीं सुनिए, मैं आपको इसका एक छोटा सा जवाब दे जल्दी से। हाँ, इसका जवाब यह है कि हमने तरीका इसलिए बदला है विरोध का, क्योंकि वैसे भी एक ही बात बार बार नहीं होती है। अच्छा। और हमारे यहाँ सब कुछ सर्वसम्मति से होता है। अच्छा। तो ये डर नहीं है किसी का। और दूसरी बात, जिस तरीके पर आपत्ति उठाई जा रही है कुछ लोगों के द्वारा, तो जो चोरी करने वाला है उसको तो शर्म आई नहीं, उस चोरी का नाट्य रूपांतरण हमने दिखा दिया। तो इनसिक्योरिटी बोल रही है ये कोई साधना का तप नहीं बोल रहा है, ये कोई भक्ति नहीं बोल रही है, ये डर बोल रहा है, ये राजनीति बोल रही है। पूर्णिमा, ठीक है, ठीक है, बताइए सिंह साहब, इनके लिए तो जो पहले किया था ठीक ही था वो भी। पूर्णिमा जी देखिए, आप तो एंकर हैं, आपको संशय होगा कि सवाल पूछें, जवाब दें, तब हम मानेंगे कि ये इसी विचारधारा के हैं लोग। लेकिन कांग्रेस का चरित्र ही यही है। जवाहरलाल नेहरू जी कहते कि हम बाय बर्थ हिंदू हैं, हम हिंदू नहीं है ना, हम हिंदू परंपरा को मानने वाले लोग हैं। तो ये ऐसे काम को कर सकते हैं, इनको शर्म क्यों आएगी? ये तो आपके जिम्मेदार चैनल पर बैठ के एक व्यक्ति कह रहा है कि वो साधु नहीं थे। जो आप बीच में इंटरप्ट मत करिएगा, बीच में बोला नहीं है, अब सुनो, आप चुपचाप सुनिए। क्योंकि इनका चरित्र देखिए कितना अच्छा रहा है राम के प्रति, कि कहते हैं कि राम है ही नहीं है। इनका चरित्र कितना अच्छा रहा है कि राम मंदिर बनने ना पाए उसके खिलाफ वकील खड़ा करने का कार्य किए। एक बात इन्होंने चोरी का कहा, वो भी बातें हो जानी चाहिए भाई। वक्फ बोर्ड आप इसीलिए बनाए कि हिंदुओं की संपत्ति की चोरी हो जाए, केवल उसमें वही रहेंगे। आपने वर्शिप एक्ट इसीलिए बनाया कि राम की जमीन को चोरी कर लिया जाए।
आप जो एनिमी बिल इसीलिए ले आए कि पाकिस्तान की जो संपत्ति वो तो वहां की सरकार की हो गई और यहाँ ये मुसलमानों की हो गए। आप मंदिरों का चढ़ावा सबके लिए चला जाए, कांग्रेस ने इसलिए चोरी करने का। दरअसल पूर्णिमा जी, इनको हिंदुओं से नफरत है, नफरत। और आज जो ये आखेटक रूप धारण किए हुए ना बहेलिए का हर एक दाना किसी का जीवन देने के लिए नहीं होता है, वो जान लेने के लिए होता है। हिंदुओं को विखंडित करने के लिए ऐसे कृत्य ये कर रहे हैं। जानते क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अयोध्या अच्छा नहीं लगता। अगर अयोध्या अच्छा लगता तो 4 पीढ़ियां पूर्णिमा जी बीत गई, 1-2 पीढ़ी नहीं, 4-4 पीढ़ियां बीत गई, लेकिन अयोध्या इतना बुरा लगा कि अयोध्या दर्शन नहीं करे गए। अरे जिस पार्टी के सबसे बड़े नेता कहते हैं कि हिंदू लड़के तो मंदिर लड़कियां छेड़ने जाते हैं, एक बात पूर्णिमा जी आपसे जरूर कहूंगा। चलिए, आपको अच्छा लगा, आपने चरित्र चित्रण किया। मध्य प्रदेश में पिछले साल एक मदरसे में 7 साल की बच्ची से एक मौलाना दुष्कर्म किया था, उसका चरित्र चित्रण आप किए? नहीं करेंगे। सबरीमाला में ये आरोप लगा था कि सोनिया गांधी जी के पास वहां का सोना चांदी आ गया है, उसका चरित्र चित्रण किए? आप नहीं करेंगे। संभल के एक मस्जिद में 2 आतंकवादी पकड़े गए थे, क्या आप ये चरित्र चित्रण किए कि मस्जिद में आतंकवादी पलते हैं, मदरसे में आतंकवादी पलते हैं? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप हिंदुओं के विरोधी हैं, क्योंकि आप राम के विरोधी हैं, आप राम मंदिर के विरोधी हैं। और तीसरी बात पे अब आ जाता हूं पूर्णिमा जी, चोरी किसने किसने नहीं किया आप बताइए? बाबर तो कब का चला गया था, तो बाबर के पक्ष में पूर्णिमा जी खड़ा कौन था? कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग। अगर बाबर के पक्ष में नहीं खड़े थे तो वकील क्यों खड़ा कर रहे थे? बाबर के पक्ष में नहीं खड़े थे तो बयान क्यों दे रहे थे कि राम कहाँ पे पैदा हुए? तो चोरी तो आप हमेशा करने का कार्य किए और आज से नहीं चोरी करने का कार्य किया। और मैं कह रहा हूं, वो बाबर लुटेरा जो डकैत रहा वो, और चाहे कांग्रेस जो हमेशा से लूटती रही है वो, या वर्तमान में कोई भी चोरी किया है हम उसको चोर मानते हैं, हम उसके साथ का। क्या सनातन को आज यश श्रीवास्तव से ये जरूर पूछिएगा पूर्णिमा जी कि क्या कांग्रेस पार्टी सनातन की नहीं है? अगर सनातन की है तो राम को मानती क्यों नहीं थी? और अगर सनातन को वो दिखा रहे हैं एसएन सिंह के कारण बीजेपी दतिया हार गई। वो दिखा रहे हैं एसएन सिंह के कारण बीजेपी दतिया हार गई। इसीलिए देखा आपने सिंह साहब क्या लिखा है ना कि आप देखिए ना, देखिए हम तो एसएन सिंह के कारण बीजेपी दतिया हार गई, एक साथ हार गए थे। उसी के बाद भी देखिए ना, हम पुनः वहां पर चले आए। सूर्य जब उदय होता है ना तो लालिमा धीमी होती है, फिर दोपहर को तेज होती है और वो बढ़ता ही चला जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, पुनः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और 22 राज्यों में हमारी सरकार है। लेकिन ऐसे आदमी से पूछिए जो संत परंपरा पे हंस रहा है, मजाक कर रहा है, वो दूसरे धर्म के बारे में ऐसा कभी मजाक किया है क्या? आप पूछिए। वो नाटक और रूपांतरण किया क्या? रे जिसके नहीं, उन्होंने तो एक लाइन में भी सिंह साहब, उन्होंने एक लाइन में भी ये बात अभी तक नहीं कही कि सनातन समाज को उससे नाराजगी हुई, साधु संत इसीलिए नाराज हुए क्योंकि उस तरीके का विरोध प्रदर्शन साधु संतों ने इस बात का एहसास किया, उनको ऐसा महसूस हुआ कि इससे सनातन धर्म का अपमान जानबूझकर किया गया है। उन्होंने तो ये बात बोली ही नहीं क्योंकि वो ऐसा मानते ही नहीं है। यही मैं कह रही हूं ना कि आप समझाएंगे किसे? आप समझाएंगे उसको जिसको कम से कम उस बात का एहसास तो होगा। उन्होंने अपनी बात की शुरुआत ही गिगल के साथ की सिंह साहब, तो अब इस बात को समझिए कि उन्हें क्या एहसास होगा। पूर्णिमा जी, हमको समझाने की आवश्यकता क्या है? देश की जनता समझ रही है और देश की जनता समझ रही है, इसलिए परिणाम सार्थक, सुंदर और देश के पक्ष में आ रही है। अगर देश की जनता ये नहीं समझती तो एक बिल लेकर आ रहे थे, वो भी बिल इसी तरह ले आ रहे थे कि वो हिंदू और मुस्लिम में अगर कोई बात होगी तो हिंदू ही दोषी माने जाएंगे। एक बिल ये भी लेकर आए थे कि केवल हिंदुओं की ही नसबंदी ये होगी। एक बिल ये भी लेकर आए थे कि एक क्या तरह पे 2 लाख मिलेगा और दूसरे पे नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं, आप गलत बताइएगा ना, बोलिएगा गलत है, आप बोलिएगा गलत है। इतना चोरी, तो इतना चोरी किए हुए हैं